सुबह सुबह गरम पोहा मिल जाए तो दिन बन जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की अविनाश इंडस्ट्री ने पोहे में जो नया टच दिया है उसे देखकर आप हिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। एक भाई साहब पोहे के पहाड़ पर ऐसे पालथी मारकर बैठे जैसे हिमालय पर तपस्या कर रहे हो। नीचे पोहा है, ऊपर भाई साहब का पसीना और बिना ग्लव्स मास्क वाली नेचुरल बॉडी। इसे कहते हैं ह्यूमन टच। हम जिसे गंदगी कह रहे हैं ना, वो असल में हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। बात तो सही है। आखिर कोरोना काल में हम भारतीय तो थे जो बच गए। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ही नाले के बगल वाले समोसे और पसीने से लथपथ पोहे खाकर अपने शरीर को बख्तरबंद गाड़ी बना लिया है। सिर्फ पोहा ही क्यों, लखनऊ में खाद्य विभाग ने छापेमारी की। वहां हिमालयन कोल्ड स्टोरेज में खजूर मिले, शायद हिमालय जितने पुराने। 1320 किलो एक्सपार्ट खजूर, मतलब खजूर खुद कह रहे थे कि भैया अब हमें मिट्टी में मिला दो। पर हमारे व्यापारी कह रहे थे अमा जाने दो, जनता का पेट है, कचरे की पेटी है, जैसा है सब हजम कर लेंगे। वहां रंगीन कचरी भी मिली। कचरी समझते ना, जो होली में तल के खिलाई जाती है। इतनी रंगीन कि इंद्रधनुष को शर्म आ जाए। रंग पक्का था, अब खाने वाला रंग इतना पक्का तो होता नहीं, इसलिए खेलने वाला रंग मिला दिया गया होगा। उनके आत्मा को थोड़ा बुरा भी लगा होता तो बोल दिया होगा बुरा ना मानो होली है। पनीर और पेड़ों के नमूने ऐसे लिए गए जैसे किसी मुजरिम का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। पर सच तो यह है कि इन छापों से व्यापारियों को उतना ही डर लगता है जितना बच्चों को गब्बर सिंह से। यानी कि ये सब सिर्फ कहानियां में होता है, असली खेल तो कानून का है। 2006 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। सुनने में भारी लगता है पर असर में हल्का है। कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? लाइसेंस निलंबित, 2 दिन बाद फिर जुगाड़ बैठेगा, थोड़ा ले दे होगा और फिर वही पोहा, वही पसीना और भैया वही हम। हमारे देश में मिलावटखोरों के खिलाफ कानून वैसा ही है जैसे दिवाली पर फुस से पटाखा। क्या बात है सर? 10 साल से पकड़े जा रहे हैं पर सजा के नाम पर उन्हें बस सॉरी बोलकर छोड़ दिया जाता है। सख्त कानून तो दूर की बात है, जो है उसका भी पालन ऐसे होता है जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर पीली लाइट का, यानी कि जल्दी निकलो कोई देख नहीं रहा है। एक बार एक आदमी ठेले से बोला भैया आपके गोलगप्पे में वो स्वाद नहीं आ रहा जो कल था। ठेले वाला बोला साहब आज वो पसीने वाला आदमी नहीं आया था, इसलिए नमक कम रह गया होगा, आज एडजस्ट कर लीजिए। यही हाल हमारी इंडस्ट्री का है। जब तक खाने में थोड़े धूल, थोड़ा बाल, थोड़े बैक्टीरिया ना हो, हमें लगता ही नहीं कि हम शुद्ध भारतीय खाना खा रहे हैं। तो भैया प्रशासन की रेड पड़ती रहेगी, पोहे पर लोग बैठते रहेंगे और हम इम्यूनिटी के नाम पर जहर चबाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ सज़ा कम और सेटिंग ज़्यादा होती है। अगली बार पोहा खाएं तो ज़रूर चेक कर लें कि उस पर किसी के बैठने के निशान तो हैं नहीं। वैसे इनको आप ये मानिए कि बहुत सेकुलर होते हैं, इनको ना रमज़ान से फ़र्क पड़ता है ना होली से। अब अम्मा जाने दो कह के हम इस बात को यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो ये सब खाने की आदत पड़ गई भैया। नमस्कार, राम राम।